कनाडा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की चौथी पॉइंट हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ है जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, यानी जंगली जानवरों को पहचानने के अलग अलग जो तरीके हैं उसके बारे में अपन इस कविता में अध्ययन करेंगे। दिस पॉइंट इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। यह हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की लेखिका कौन है? कैरोलिन वेल्स है, जिनका जन्म 18 जून 1862 को जन्म हुआ था और 26 मार्च 1942 को उस लेखिका की मौत हो गई थी। शी इज प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का अर्थ होता है सफल, यानी शी इज प्रोलिफिक अमेरिकन राइटर रिमेम्बर्ड लार्जली फॉर हर पॉपुलर मास्टरपीस चिल्ड्रन बुक एंड ह्यूमरस वर्स। यानी उस एक सफल अमेरिकी लेखिका को किसके रूप में रिमेम्बर्ड याद किया जाता है? लार्जली बाय हर पॉपुलर मास्टरपीस, यानी उनकी लोकप्रिय रहस्यात्मक कहानियों के बारे में, चिल्ड्रन बुक बच्चों की पुस्तकों के बारे में, एंड ह्यूमरस वर्स जो हास्यास्पद जो छंद लिखे जाते हैं उनके रूप में उन्हें बड़े स्तर पर याद किया जाता है। इन दिस पॉइंट यानी इस कविता में शी हैज एक्सप्लेन का अर्थ होता है वह व्याख्या कर चुकी है द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थ होता है विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थ होता है विशेषताएं ऑफ वेरियस का अर्थ होता है भिन्न भिन्न वाइल्ड एनिमल्स, यानी विभिन्न। वेरियस का अर्थ होता है विभिन्न जंगली जानवर, जैसे एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बियर, हाइना, क्रोकोडाइल, लिजर्ड एंड कैमलिन। बंगाल एशियन शेर, बंगाल बाघ, छिपकली, तेंदुआ, भालू, लकड़बगा, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, छिपकली एंड कैमलिन गिरगिट इन ए वेरी फनी वे। यानी इन अलग अलग जानवरों को पहचानने का एक मजाकिया तरीके से उनको पहचानने का तरीका इस कविता में बताया गया। अब अपन स्ट्रेंजर इस पॉइंट की लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड डू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउन इन वेस्ट, इफ he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if she eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. इस पॉइंट को रिसाइट एक बार और पढ़ लेते हैं कि if ever you should go by chance to jungle in the east and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you and as you are dying, you will know it is the Asian lion. Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब अपन इस पॉइंट के जो डिफिकल्ट वर्ड है उनका अर्थ जान लेते हैं। बाई चांस का अर्थ होता है संयोगवश, एक्सीडेंटली। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना या गो फॉरवर्ड। टॉनी का अर्थ होता है ब्राउनिश येलो, यानी भूरा पीला। रोआर्स दहाड़ता है। डाइंग मर रहे हैं। रोमिंग भटक रहे हैं। ग्रीट्स का अर्थ होता है वेलकम्स, स्वागत करता है। स्ट्रेप्स का अर्थ होता है धारियां। रूल मीन्स लॉ, नियम। लर्न में सीखना। हेल्प में सहायता। और डिस्सर्न का अर्थ होता है पहचानना
या जान लेना, पहचानना या जान लेना, उसे आइडेंटिफाई कर लेना, यह होता है डिसीजन का अर्थ। इफ इवर यू शुड गो बाय चांस, इवर का मतलब होता है कभी, इवर का अर्थ होता है कभी, जंगल या वन, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा, ईस्ट का अर्थ होता है पूर्व दिशा। तो अगर कभी यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर आप कभी संयोगवश पूर्व के जंगल में जाते हो या पूर्व के जंगल में जाने का आपको मौका मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर देयर का अर्थ होता है वहां, देयर में से वहां, एक का अर्थ होता है अगर, और वहां शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, लार्ज का मतलब होता है बड़ा या विशाल, बीस्ट का अर्थ होता है जानवर। तो इस स्टेंज का क्या हुआ, इफ यूर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर कभी आपको संयोगवश पूर्व के जंगल में जाने का मौका मिले, और अगर देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और आपके सामने एक बड़ा और बुरा पीला जानवर आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, इफ ही रोअर्स एट यू, और वो आपके ऊपर दहाड़े उस प्रकार जिस प्रकार एज यू आर डाइंग, यानी उसकी दहाड़ से आपकी वो स्थिति हो जाए जिस प्रकार आप मर रहे हैं, यू विल नो, तुम जान जाओगे, इट इज द एशियन लाइन, यानी उसकी दहाड़ इतनी तेज है कि उसकी दहाड़ से ही आप इस प्रकार महसूस करोगे जिस प्रकार आप मर रहे हैं, तो उसी समय आप जान जाओगे कि यह एशियन शेर है। क्या है? एशियन शेर। तो ये एशियन शेर को पहचानने की जो डेंजरस एंड फनी यानी हास्यास्पद जो तरीके हैं वो आपके पूर्व के जंगलों में मिलेगा, और बड़ा बुरा पीला जानवर है और आपकी तरफ आगे बढ़कर जोर से दहाड़े, और दहाड़ने से आपकी स्थिति मरने की हो जाए, तो आप जान लेना वो क्या है, एशियन शेर। अगला स्टेज है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, और अगर सम टाइम कभी आपको एक भटकता हुआ, रोमिंग राउंड यानी इधर उधर भटकता हुआ एक नोबल, नोबल का अर्थ होता है शाही या भद्र जंगली जानवर, ग्रीट्स यू यानी एक नोबल वाइल्ड एनिमल्स यानी एक शाही जंगली जानवर आपका अभिवादन कर रहा होगा, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जिस जानवर के येलो ग्राउंड यानी पीले बैकग्राउंड पर काली धारियों वाला कोई जानवर है और आपका अभिवादन कर रहा है, जस्ट नोटिस, उसी समय आपको जान जाना चाहिए, इफ ही ईट्स यू, कि वो आपको खा न जाए। कौन सा जानवर? वो जानवर जो आपका अभिवादन कर रहा है, एक बड़ा शाही जानवर है जिसके पीले बैकग्राउंड पर काली धारियां हैं, तो उसी समय आपको ये जान जाना है कि वो तुम्हें खा न जाए। दस दिस सिंपल रूल, रूल का अर्थ होता है नियम, यह साधारण या यह सरल, ये सरल नियम में हेल्प यू लर्न, तुम्हें ये जानने की, ये सीखने की आप में सहायता करेगा, द बंगाल टाइगर टू डिस्कन, किसमें सहायता करेगा? बंगाल के बाघ को पहचानने में आपकी सहायता करेगा कि पीले बैकग्राउंड का काली धारियों वाला जानवर आपका स्वागत करने के लिए आपकी तरफ आए या आपको भटकता हुआ दिखाई दे और आपको खाने की कोशिश करे या आपको खा नहीं जाए, उस परिस्थिति में आपको ये पहचान जाना चाहिए कि काली धारियों वाला जो जानवर है वो बंगाल का बाघ है, बंगाल का बाघ। बंगाल का बाघ, और यह है एशियन शेर।
तो इस स्टेंजे में आपको एशियन शेर को आइडेंटिफाई करने के डेंजरस एंड ह्यूमरस या फनी वे बताए गए हैं। और इस स्टेंजे में आपको बंगाल के बाघ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी फिजिकल फीचर्स और आपको फनी वे से उस बंगाल के बाघ को पहचानने का तरीका वो इसमें आपको बताया गया। If strolling for a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has left on you, you will know it is the leopard. Twill do no good to roar with pain. He will only laugh and laugh again. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more curse. Recite एक बार और. If strolling for a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has left on you, he will know it is the leopard. Twill do no good to roar with pain. He will only laugh and laugh again. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more curse. डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। स्ट्रोलिंग का अर्थ होता है चहलकदमी करना या सैर करना। हाइड मिस पशु की खाल या चर्म, हाइड मिस छुपाना भी होता है। स्पॉट्स मिस होता है धब्बे। पेपर्ड का मतलब होता है धब्बों से ढकी हुई खाल। लेप की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, लीप मिस उछलना। लेफ्ट सेकंड फॉर्म मिस पास्ट फॉर्म है छलांग लगाई। लिपार्ड का अर्थ होता है तेंदुआ। पेन मिस होता है दर्द। वॉकिंग यानी घूम रहा है। यार्ड मिस आंगन। क्रीचर मिस प्राणी और बिस्ट मिस भी प्राणी होता है। हग मिस गले लगाना। श्योर मिस निश्चित। बियर मिस बालू। डाउट मिस संदेह। गेस मिस अनुमान लगाना। कैश मिस दुलार या आलिंगन करना। मेट मिस मिलना। अब अपन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इफ स्ट्रोलिंग फॉर, इफ का मतलब होता है यदि या अगर। स्ट्रोलिंग फॉर का मतलब होता है आगे। ए बीस्ट यू व्यू का मतलब होता है दिखाई दे, दिखाई देना। व्यू का अर्थ होता है दिखाई देना और बीस्ट का अर्थ होता है प्राणी या जानवर। क्या अगर आपके आगे चहलकदमी करता हुआ एक जानवर तुम्हें दिखाई दे, आपके आगे यानी आप जंगल में वॉकिंग कर रहे हो, घूम रहे हो और आपके सामने एक चहलकदमी करता हुआ एक जानवर आपको दिखाई दे। Whose hide with spots is peppered. Whose का अर्थ होता है जिसकी। Whose hide जिसकी खाल with spots is peppered जिसकी खाल पर काले धब्बे या धब्बों के निशान या जिसकी खाल धब्बों से ढकी हुई है। As soon as जैसे ही he has left on you, he has left on you यानी जैसे ही वो जानवर आपको दिखाई दे और आप पर छलांग लगाए यानी आपके ऊपर छलांग लगाए या उछले। यू विल, यह शॉर्ट है। यू विल तुम नो मिस जानना।
तो तुम जान जाओगे। जैसे ही वो तुम पर छलांग लगाएगा या शिकार करने के लिए उछलेगा, उसी समय तुम ये जान जाओगे इट इज द लिपर्ड, ये तेंदुआ है। इट मिस ये है, इज मिस है, ये तेंदुआ है। टू विल डू नो गुड, नो गुड का अर्थ होता है कोई उपयोग नहीं, कोई उपयोग नहीं। टू विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, पेन का अर्थ होता है दर्द, रोअर का मतलब होता है कराना या चिल्लाना। तो जैसे ही वो भालू आप पर, सॉरी तेंदुआ आप पर उछले या छलांग लगाए, तो दर्द के साथ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। He will only leap and leap again, again का अर्थ होता है दोबारा। जैसे ही तुम दर्द से चिल्लाओगे वो तो तुम पर वो बार बार छलांग लगाएगा। ओनली मिस होता है केवल, वो केवल तुम पर बार बार छलांग लगाए। यानी अगर आप जंगल में घूम रहे हो और आपके आगे चहलकदमी करता हुआ कोई जानवर आपको दिखाई दे, जिसकी बॉडी पर या जिसकी त्वचा पर काले धब्बे बने हुए हो, और जैसे ही वो तुम पर उछले या तुम पर छलांग लगाए, उसी समय तुम्हें पहचान जाना है कि ये तेंदुआ है। और आप तेंदुए को देखकर या तुम्हारे ऊपर अगर तेंदुआ छलांग लगाए और आप दर्द से कराते हो, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं है। और जैसे ही आप चिल्लाओगे तो दोबारा बार बार वो तुम पर छलांग लगाएगा। इस स्टेंजे में कवि ने तेंदुए की पहचान करने के लिए इस प्रकार के लक्षण बताए हैं, और तेंदुए की आक्रामकता या शिकार पर बार बार उछलकर उसे घायल करने की जो एक्टिविटी है उसके बारे में बताया है। अगला स्टेंजा है कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, इफ का मतलब अगर, व्हेन जब, यू आर वॉकिंग आप घूम रहे हो, राउंड योर यार्ड तुम अपने आंगन के आसपास घूम रहे हो, यू मीट ए क्रीचर देयर, देयर का अर्थ होता है वहां, और क्रीचर का अर्थ होता है प्राणी, मीट का अर्थ होता है मीट। यानी अगर आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हो और आपको एक जानवर वहां मिलता है या मिल जाता है, हु हग्स, हु का अर्थ होता है जो, हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, यानी जैसे वो जानवर आपको मिलता है वो तुमसे बड़ी कठोरता से या कसकर तुम्हें गले लगाता है। बी श्योर, निश्चित हो जाओ, इट इज ए बियर, क्या है, भालू है। जो जानवर तुम्हें गले लगाकर जोर से कसकर गले लगाए, तो उसी समय तुम जान जाओ कि ये भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी का अर्थ होता है कोई, और डाउट का अर्थ होता है संदेह। अगर तुम्हें कोई संदेह है तो आई गेस, गेस का मतलब होता है अनुमान लगा। अगर तुम्हें कोई संदेह है तो मैं अनुमान लगाता हूं, he will give you just one more kiss, किस का मतलब होता है प्यार से दुलारना या प्यार से गले लगाना। तो तुम्हें अगर भालू को पहचानने में कोई संदेह है तो मैं अनुमान लगाता हूं कि वो तुम्हें उसी समय एक बार और ज्यादा दुलारेगा। यानी भालू की एक्टिविटी या भालू की विशेषता है कि वो किसी भी जानवर को या किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए उसे जोर से कस कर पकड़ता है और फिर उसे मार देता है। तो भालू की विशेषता है किसी जानवर को या शिकार को कस कर आलिंगन करना या पकड़ना। तो इस स्टेंजे में कवि ने भालू को आइडेंटिफाई करने का जो हास्यास्पद या खतरनाक तरीका बताया है। अगला स्टेंजा, दो, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ए नोविस might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena, thus hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. The true chameleon is small and lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If
there is nothing on the tree, is the chameleon you see. एक बार और उच्चारण कर लेते हैं. Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. अब अपन डिफिकल्ट वर्ड डिस्टिंग्विश. डिस्टिंग्विश का अर्थ होता है डिफरेंट करना, अंतर करना. प्रे, प्रे का अर्थ होता है शिकार करना. इनके प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का आपको विशेष ध्यान रखना है. डिस्टिंग्विश अंतर करना, प्रे शिकार, नोविस नो सिकिया यानी लेस एक्सपीरियंस्ड पर्सन यानी कम अनुभव वाला व्यक्ति. नॉन प्लस पजल यानी उलझन होना. क्रोकोडाइल मगरमच्छ. हाइना लकड़बग्गा. मेरी आनंदित. वीप रोना. कैमलिन गिरगिट. लिजार्ड छिपकली. शॉर्ट प्रकार. विंग पंख. सिंगल एक या अकेला. नथिंग कुछ नहीं. ट्री पेड़. ईयर्स कान. स्माइल्स मुस्कुराता है. डिफिकल्ट वर्ड सीख लिया अपन. अब अपन इस दोनों स्टैंडर्ड की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी ट्रांसलेशन का अभ्यास करते हैं. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे एंड नोविस क्वाइट नॉन प्लस. दो का अर्थ होता है यद्यपि. यद्यपि एक नौसिखिया शिकार के जानवरों को या शिकार के जानवरों में डिस्टिंग्विश अंतर करने में उलझन भरा या उलझन में हो जाता है या हो सकता है. यद्यपि एक नौसिखिया शिकार के जानवरों में अंतर करने में उलझन भरा या उलझन में हो सकता है. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना थस. यानी जब नौसिखिया या अनुभवहीन व्यक्ति जंगली जानवरों का शिकार करने में उलझ जाता है या असमंजस में हो जाता है, तब कवि हमें बताता है कि एक मगरमच्छ को एक लकड़बग्गे से हमेशा, ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, टेल का मतलब बताना, फ्रॉम से, थस का अर्थ होता है इस प्रकार. जब नौसिखिया शिकार करने में उलझ जाता है या असमंजस में हो सकता है, तब कवि हमें बताता है कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज वे टेल फ्रॉम द हाइना थस. तब लकड़बग्गे को मगरमच्छ से अलग पहचानने का तरीका इस प्रकार है कि हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल्स. मेरी का मतलब होता है प्लीजेंट या आनंदित, प्रसन्नता भरी. यानी हाइना जब हमारी तरफ आता है या हाइना एक आनंदित मुस्कुराहट के साथ आता है, बट लेकिन इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स. अगर वे तुम्हारी तरफ या अगर वे रोते हैं और आंसू बहाते हैं, घड़ियालू आंसू बहाते हैं या आंसू अपनी आंखों में से पानी गिराते हैं, आंसू बहाते हैं, तब आप पहचान जाओगे कि वो मगरमच्छ है. यानी इस स्टेज में कवि ने लकड़बग्गे और मगरमच्छ में अंतर करने का हास्यास्पद तरीका बताया है कि अनुभवहीन व्यक्ति इन दोनों में अंतर करने में
विस्मय हो जाता है या आश्चर्यचकित हो जाता है, क्लियर स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता है, तो कवि ने इन दोनों को पहचानने का एक सीधा सा तरीका बताया है कि लकड़बग्गा हमेशा आनंदित मुस्कान के साथ पेश होता है, जबकि क्रोकोडाइल मगरमच्छ जब आता है तो वो रोते हुए आते हैं और आंसू बहाते हैं। सीधी सी पहचान है कि लकड़बग्गा आनंदित मुस्कुराहट के साथ पेश होता है और मगरमच्छ रोते हैं और चिल्लाते हुए पेश आते हैं। अगले स्टेज में है द ट्रू कैमलिन इज स्मॉल ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी बगीचे में निवास करने वाली छिपकली और पेड़ पौधों पर निवास करने वाले गिरगिट। A true chameleon is small a lizard sort of thing, यानी एक सच्चा गिरगिट छिपकली की भांति एक छोटा जानवर है, यानी छिपकली की तरह ही छोटा कैमलिन या सच्चा जो गिरगिट होता है वो जानवर एक छोटा सा जीव होता है। किसकी तरह? छिपकली की तरह, यानी एक सच्चा गिरगिट छिपकली की तरह ही एक छोटा जीव होता है। He hasn't any ears at all, any का मतलब होता है कोई भी, उस गिरगिट के कोई कान नहीं होते हैं। दूसरा अंतर है एंड नॉट ए सिंगल विंग, यानी गिरगिट के न तो कान होते हैं और न ही गिरगिट के एक भी पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है या कोई भी जानवर नहीं है, या एक शॉर्ट किया गया दिस इज का शॉर्ट है टिस, तो दिस इज द कैमलिन यू सी। अगर पेड़ पर कोई दूसरा जानवर नहीं है और आप पेड़ पर कुछ भी जानवर, अगर कोई भी जानवर तुम्हें दिखाई देता है तो आपको मान लेना चाहिए कि वो गिरगिट है, क्योंकि गिरगिट में वातावरण के अनुसार अपनी त्वचा का रंग बदलने की क्षमता होती है। यानी जिस प्रकार का वातावरण होता है या जिस प्रकार पौधे का रंग होता है उसी के अनुसार ये गिरगिट है वो अपना बॉडी का जो रंग है वो बदल लेता है, और बॉडी का रंग बदलने की क्षमता के कारण ही ये गिरगिट शिकारियों से अपने आप की रक्षा कर लेता है। जिस प्रकार का रंग होता है उसी प्रकार वो अपना बॉडी का कलर है वो बदल लेता है। तो गिरगिट और छिपकली को पहचानने का सीधा सा तरीका है कि जिसके कान नहीं होते हैं, जिसके पंख नहीं होते हैं, वो छिपकली की तरह एक छोटा जीव होता है, और पेड़ पर अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे तो वहां एक गिरगिट विद्यमान होता है या गिरगिट अवश्य आपको दिखाई दे। तो इस स्टेंजे में कवि ने गिरगिट को पहचानने का एक हास्यास्पद तरीके से गिरगिट को पहचानने का तरीका बताया। अब अपन इस कविता की जो राइम स्कीम है उसका पता लगा लेते हैं। जैसे अंतिम वर्ड की साउंड है प्रे, नॉन प्लस मे, प्रे और मे, तो ये हो गया ए, नॉन प्लस थस, ये हो गया बी, स्माइल्स क्रोकोडाइल्स, तो ये है सी। अगला स्टेंज में स्मॉल ऑल, तो ये दोनों है ए, थिंग विंग, तो ये दोनों है बी, ट्री सी, तो इनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है इसलिए यह है सी। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की राइम स्कीम है वो है ए बी सी। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, इस पॉइंट की राइम स्कीम है ए बी सी। क्या है? ए बी सी, ये इस पॉइंट की राइम स्कीम है। समरी का अर्थ होता है सारांश। यानी इस पोएम के जो अलग अलग स्टेंज थे उन सभी स्टेंजों का एक सारांश रूप में जो डिटेल है वो अपन पढ़ते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। टॉक्स अबाउट द वेरियस डेंजरस एनिमल्स, यानी टॉक्स यानी बातें करते हैं किसमें, कविता में।
हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इस कविता में बातें करते हैं किसके बारे में, वेरियस डेंजरस एनिमल्स, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के खतरनाक जानवरों के बारे में बात की जाती है। एंड फनी वेज टू आइडेंटिफाई देम इन द जंगल, यानी वन में उनको पहचानने के फनी वेज, हास्यास्पद या मजाकी तरीके से उनको पहचानना और अलग अलग प्रकार के खतरनाक जानवरों के बारे में इस कविता में बात की गई है या बात की जाती है। द पोइट ब्रिंग्स इनटू लाइट द वेरियस एस्पेक्ट्स, यानी ये कवि इस कविता में कवि प्रकाश डालता है किन पर, अलग अलग प्रकार के एस्पेक्ट्स का अर्थ होता है तत्व ऑफ दिस डेंजरस एनिमल्स, इन खतरनाक जानवरों के अलग अलग एंगल से उनके तत्वों के बारे में पता लगाया जाता है या प्रकाश डाला जाता है। एंड व्हाट मेक्स देम यूनिक, यूनिक का अर्थ होता है अद्वितीय, एंड व्हाट मेक्स देम यूनिक फॉर वन अनदर, और एक जानवर से दूसरे जानवर से, एक जानवर की दूसरे जानवर से जो भिन्नता है या अपने आप को अद्वितीय सिद्ध करने के लिए कौन सी चीज बनाती है उसके बारे में प्रकाश डालता है। द पोएट आल्सो ब्रिंग्स ए ह्यूमोरियस सेंस, कवि एक ह्यूमोरियस सेंस, एक मजाकिया जो भाव है इनटू हाउ दीज एनिमल्स किल देयर प्रे, एक अलग प्रकार का हास्यास्पद तरीका बताता है कि ये जंगली जानवर अपने शिकार को किस प्रकार से मारते हैं। एंड हाउ वी कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर देम, और हमें उन जानवरों से बचाव करने के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए और उनके नजदीक कभी नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार के बारे में बताया गया। शी इंट्रोड्यूसेस दीज एनिमल्स डिफरेंटली, इंट्रोड्यूसेस का मतलब होता है उनके बारे में बातचीत की जाती है या विवरण दिया जाता है कि दीज एनिमल्स डिफरेंटली, भिन्न कैसे हैं, अलग कैसे हैं। एंड पेक्युलियरली, पेक्युलियरली का मतलब होता है विचित्र रूप से, विचित्र रूप से, विच मेक्स दीज एनिमल्स साउंड सो इंटरेस्टिंग, यानी उन जानवरों का वर्णन एक विचित्र रूप से या विशिष्ट रूप से, भिन्न रूप से बताया गया है। उनकी आवाज को एक साउंड, एक अलग आवाज दी गई है उन जानवरों को। मिस वेल्स यूजेस द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी श्रीमती कैरोलिन जो वेल्स इसकी पोइट है वो प्रयोग करती है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का अर्थ होता है विशेषताएं, एंड ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब होता है लक्षण, लक्षणों, यानी उन जानवरों के भिन्न भिन्न लक्षणों और भिन्न भिन्न विशेषताओं का प्रयोग किया गया है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस कविता का केंद्रीय विचार या मुख्य विषय वस्तु क्या है। इन दिस पोएम, यानी इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट रिवॉल्व्स अराउंड द डेंजरस बट ह्यूमरियस वेज टू आइडेंटिफाई, यानी किसके बारे में ये कविता घूमती है कि जंगली जानवरों को पहचानना, एंड डिस्टिंग्विश द वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम वन एनिमल्स टू अनदर, एक जंगली जानवर से दूसरे जंगली जानवर को पहचानने के विशिष्ट और खतरनाक और हास्यास्पद तरीके और उन जानवरों में अंतर करने के चारों ओर, ये इस बिंदु के चारों ओर ये कविता घूम रही है। द पोइट सजेस्ट, ये कवित्री हमें ये सुझाव देती है कि इट्स वेरी रिस्की, रिस्की का अर्थ होता है जोखिम भरा, यानी कवित्री हमें सुझाव देती है कि इट्स वेरी रिस्की टू बी इन सच ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, स्थान संबंधी जो निकटता है जंगली जानवरों की, जंगली जानवरों के पास अपन जितनी निकटता करते हैं वो कवित्री के अनुसार बड़ी जोखिम भरी है। दीज वाइल्ड बीट्स, यानी इन जंगली जानवरों के पास, क्लोज का मतलब होता है नजदीक, उनके नजदीक जितनी अपन निकटता करते हैं वो हमारे लिए एक जोखिम भरी है। तो कवित्री द्वारा इसमें हमें एक सुझाव भी दिया गया है और इस सेंट्रल आइडिया में जंगली जानवरों को पहचानने के डेंजरस बट ह्यूमरियस वे, खतरनाक लेकिन मजाकिया रूप से उनको पहचानना और एक जानवर से दूसरे जानवर के बीच में जो अंतर करने के तरीके हैं वो इस हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में बताए गए हैं।